दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। Hi everyone, I welcome you all on your YouTube channel Paddy Classes. Myself अशोक यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखो, इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन रीड करेंगे। सेट होता क्या है? तो देखो बच्चों, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स विच आर डिस्टिंक्ट। सेट एक ऐसा कलेक्शन या समूह होता है जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट से मिलके बनता है, और जो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहां से मैं एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैं एक सेट लिखने जा रहा हूं। सेट लिखने का मतलब है इंफॉर्मेशन को लिखना। तो उसको इंफॉर्मेशन को कैसे लिखा जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हम सेट लिख रहे हैं वोवेल्स का। वोवेल्स सबको पता है, वोकेब के अंदर वोवेल्स क्या होते हैं? A E I O U। तो इन्हीं वोवेल्स को अगर सेट के रूप में लिखा जाए तो हम कैसे इनको लिखते हैं? तो ये मैंने कैपिटल एस लिखा, यहां से कर्ली ब्रैकेट A E O I U। तो ये सेट को लिखने का एक प्रोसीजर है जिसमें हम पहले कैपिटल लेटर यूज करते हैं, उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसको कोमा से सेपरेट करेंगे। कोमा से सेपरेट करेंगे और इसी इंफॉर्मेशन में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है। जैसे इस चीज को मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। क्वेश्चन है, राइट द वर्ड एप्पल इन सेट्स। राइट द वर्ड एप्पल इन सेट। एप्पल जो वर्ड है इसको हमें सेट के रूप में फॉर्मेशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? हम कैपिटल कोई भी लेटर लेंगे, यहां से कर्ली ब्रैकेट, यहां से एलिमेंट कितने? 5, बट यहां पे देखो पी क्या हो रहा है? रिपीट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? APLE। ठीक है। तो यहां पे हम सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ये सब चीजें आगे जाके डेफिनेशंस में भी यूज होगी। तो ये तो हो गया। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ बेटा, जैसे हमें कहा गया कि इस क्लास में जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका सेट बनाओ। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हर स्टूडेंट या हर टीचर के लिए अलग अलग डेफिनेशन है इंटेलिजेंट होने का मतलब। कोई टीचर जो ओनली मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को इंटेलिजेंट समझता है, जबकि मार्क्स तो चीटिंग करके भी आ सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम ऐसी इंफॉर्मेशन जो वेल डिफाइंड नहीं है उसका सेट नहीं बना सकते। मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपके सबसे फेवरेट क्रिकेट खिलाड़ी का सेट बनाइए। तो क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट के बीच में खिलाड़ी का नाम लिखेंगे। अब बेस्ट या अपना फेवरेट खिलाड़ी हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, तो किसी के लिए विराट कोहली, और किसी के लिए रोहित शर्मा। तो मतलब क्या है कि सभी स्टूडेंट का आंसर सेम नहीं है। सेम नहीं है मतलब स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। अगर स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होता तो सभी स्टूडेंट का आंसर क्या होता? सेम। तो ऐसे इंफॉर्मेशन जिस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये लगे ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, किसी के इंटरेस्ट की बात हो रही है, किसी की हॉबी की बात हो रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो फेवरेट खिलाड़ी का नाम सेट के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड
इंफॉर्मेशन और वी कांट डिफाइन इन ए सेट, हम उसको सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जनरली जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है और हमें सेट के रूप में लिखना है। तो यहां से दो बात निकल के आई है, उनको आप नोट करोगे। एक तो सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इस ए को इधर लिख दूं और पी को इधर लिख दूं तो यहां से भी कोई सेट फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, पहले पी फिर ए फिर ई और फिर एल, तो यहां से ये भी क्या है, सेम ही, ये दोनों क्या है, सेम सेट है। तो एलिमेंट की पोजीशनिंग को चेंज करने से भी सेट चेंज नहीं होता है। तो ये सेट का एक्सप्लेनेशन है, सेट को कैसे लिखा जाता है और वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको राइट करते हैं। वैसे हमने एग्जांपल से देख लिया है, फिर भी एक बार टॉपिक के हिसाब से देख लेते हैं। नोटेशन ऑफ सेट, सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हो, इक्वल का साइन, फिर ये कर्ली ब्रैकेट, इन्हें क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट और मिडल ब्रैकेट। इसके बाद जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होगा, एलिमेंट होगा, वो हम इनके बीच में शो करेंगे। तो इस तरह से हम नोटेशन को नोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कोई भी सेट बनाए पी, और सेट किसका बनाना है, हमें ओड नेचुरल नंबर लिखना है 10 तक, तो क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9। इस तरह से ये नोटेशन जनरली यूज होता है। इसके बाद सेट के अंदर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, कितने सेट के अंदर एलिमेंट है, उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां हमने एक सेट लिया, कोई भी सेट ले लिया हमने, बी इक्वल टू ए बी सी डी ई, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5। तो इन 5 एलिमेंट को कार्डिनल नंबर में हम कैसे डिनोट करते हैं, उसका तरीका क्या है, एन, फिर जो भी सेट का नाम है बी और इक्वल टू 5। तो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, स्मॉल एन फिर ब्रैकेट का नाम इक्वल टू जितने भी एलिमेंट है, तो कितना लगेगा, इक्वल टू 5। इस तरीके से हम सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों अपना नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम किन किन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है टेबुलर और रोस्टर मेथड। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए थे वो सभी इसी मेथड से लिखे हुए थे, टेबुलर और रोस्टर मेथड से लिखे हुए थे। तो हम एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमा विद इन ब्रेसेस या मिडिल ब्रैकेट। कहने का मतलब है जो भी एलिमेंट है उनको कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखना है और उनको कोमा के द्वारा क्या करना है, सेपरेट करना है। तो अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स डिस्कस किए थे उन सभी में हम यही सब कुछ कर रहे थे। फिर भी 1-2 एग्जांपल हम लिख लेते हैं। जैसे अगर मेरे को सेट लिखना है इवन नेचुरल नंबर, कहां तक, 10 तक, इवन नेचुरल नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे, हमने कोई भी सेट लिया, कैपिटल लेटर, फिर 2 4 6 8 10, तो हमारा ये क्या हो गया, यही जो तरीका है इसी को क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। सेकेंड एग्जांपल है राइट द सेट ऑफ वर्ड पेडी, राइट
द सेट ऑफ वर्ड पेडी। तो इसमें हम अगर ये हमें जो सेट लिखना है इन रोस्टर मेथड, तो हमारा बेटा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा, कितने लेटर है 4, तो P E D I, चारों जो भी लेटर है उनको हम कोमा से सेपरेट करके इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो तरीका था जिसके हमने जितने भी एग्जांपल्स किए थे, यही तरीका क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। तो बच्चों हमारा जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था, उसके बाद उसमें जो सेकंड मेथड है वो होता है सेट बिल्डर और रूल मेथड। जैसा कि नाम से ही बताया, इसमें हमें एक रूल के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेट की फॉर्म में लिखना है। तो पहले एक बार हम डेफिनेशन रीड करते हैं। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px ऑफ इट्स एलिमेंट x। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसकी कोई ना कोई कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला होगा, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे फॉर्मूले में या उसकी प्रॉपर्टी के रूप में रिप्रेजेंट करना है। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कैपिटल लेटर यूज लेंगे, और कैपिटल लेटर यूज लेने के बाद हम यहां लिखेंगे एक वेरिएबल x। फिर हम उस x को जो भी वो प्रॉपर्टी है, जो भी वो क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी है, उसको हम उस प्रॉपर्टी, उस फॉर्मूले, उस रूल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारा एक क्वेश्चन है, हमें इवन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका सेट लिखने के लिए हमें पहले से वो फॉर्मूला, वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इवन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें सभी को पता है, अगर हम कोई भी वेरिएबल x इक्वल टू 2n ले और n की जगह अगर हम रखते जाए 1 2 3, तो हमें यहां से क्या मिलते जाएंगे बेटा, यहां से क्या मिलते जाएंगे, सभी इवन नेचुरल नंबर। तो लिखने का तरीका कैसा होगा, हम कैपिटल लेटर लेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे वेरिएबल x, इसके बाद ये कोलोन का साइन है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सच दैट मतलब x क्या है, x सच दैट। अब x को हमें एक्सप्लेन करना है, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है जिससे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैच हो रहा है। तो x को क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 2n। अब n तो क्या कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, नेचुरल नंबर। तो हमें n को भी एक्सप्लेन करना होगा। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N हम किसके लिए यूज करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए। इसके बाद क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो जो ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को अगर हम सेपरेटली रीड करें तो दोनों का कंक्लूजन सेम ही निकलता है, x है, x इक्वल टू 2n है और n इक्वल टू n है। मतलब यहां से किसकी बात हो रही है, सभी इवन नेचुरल नंबर्स की। तो हम इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसके बाद में एक तो एग्जांपल्स के और लेते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का। यहां से हम एग्जांपल देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है y कैपिटल लेटर इक्वल टू x। x क्या है, 0 से बिगर और 6 से लेस देन, और यहाँ पे दोनों जगह क्या है, इक्वल का साइन, और x क्या है, इंटीजर, कैपिटल I मतलब इंटीजर। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसी इंफॉर्मेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम बेटा कैसे लिख सकते हैं,
y इक्वल टू, देखो 0 और 6 को इंक्लूड करते हुए हमें इनके बीच में जितने भी इंटीजर है वो सभी लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों मेथड है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सेट के रूप में लिख सकते हैं। ये अपना क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और बेटा ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, फिर कहा इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कई बार रोस्टर फॉर्म में दिया रहता है इंफॉर्मेशन, फिर वो कहता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इस तरीके से हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। हमें एन नेचुरल नंबर्स का जो सम है उस इंफॉर्मेशन को, उस वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन को सेट के रूप में लिखना है। और कौन से रिप्रेजेंटेशन से, सेट बिल्डर फॉर्म से। तो पहले एन नेचुरल नंबर के सम का हमें प्रॉपर्टी या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसा कि ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता रहता है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अगर आपको ये पता है, वो प्रॉपर्टी या वो फॉर्मूला पता है, तो उसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत ही इजी है। हम कोई भी कैपिटल लेटर लेंगे, जैसे हमने ले लिया P, इसके बाद इक्वल का साइन, ब्रैकेट x क्या है, सच दैट, x को हम डिफाइन करेंगे। यहां पे ये जो पॉइंट्स है इनका मतलब तो होता है बेटा सच दैट, और इन्हें बोलते क्या है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉलन। अब x को डिफाइन करना है, x हमारा क्या है, x इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहां से n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N हम किसके लिए यूज करते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो आज हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा सेट्स का। सेट्स का जो नोटेशन क्या होता है, कार्डिनल नंबर मतलब एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, उसको कैसे लिखा जाता है, और सेट की डेफिनेशन डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे।